हाँ तो प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं बाबू आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खा पी के मस्त होंगे और मन लगाकर पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आपका भी एग्जाम्स है 2026 में। 10th का एग्जाम्स है, 12th का एग्जाम्स है। तो अब आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि मैं आपके लिए एक बेहतरीन वीडियो लेकर आया हूं। उस वीडियो के माध्यम से आपको अच्छा मार्क्स गेन होगा। कैसे स्टडी करना है, कौन सा एग्जाम्स का कौन सा क्वेश्चन पेपर खरीदना है, वो पूरी जानकारी मैं आप लोगों को यहां से बताने वाला हूं। अगर आप भी 2026 में, कौन सा ईयर 2026 में, यानी कि 2025 से पढ़कर सर 10th का एग्जाम्स है, बोर्ड एग्जाम्स है 2026 में मुझको देना है, या फिर 12th का एग्जाम्स है, आर्ट्स कॉमर्स साइंस कोई भी स्ट्रीम से आप एग्जाम्स दीजिएगा, तो अब आपको परेशान नहीं होना है। जब भी आप वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो को आपको क्या करना है बच्चे, अच्छे तरीके से इस वीडियो को देखना है। तो चलिए हम लोग शुरुआत कर लेते हैं कि कौन सा स्ट्रीम से है आप, वो मुझे कमेंट करके जरूर आप सभी बताइएगा। सबसे पहले क्या है कि ट्वेल्थ में 450 नंबर कैसे लाएं, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बच्चों के मन में रहता है और लाजमी सी बात है, होना भी चाहिए, क्योंकि उनका बोर्ड एग्जाम्स रहता है, चाहे 10th का रहे या 12th का रहे। 450 नंबर का लक्ष्य पार करना होता है। साइंस स्ट्रीम वाले वीडियो देख सकते हैं, कॉमर्स वाले भी और आर्ट्स वाले भी, और 10th के बच्चे भी। ठीक है, 10th का भी एग्जाम्स जिनका 2026 में है, वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। ठीक है, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं सबसे पहले क्या अपनाना होगा। तो सबसे पहले आपको एग्जाम पैटर्न और सिलेबस को देखना होगा। प्यारे बच्चे, आप 12th में पढ़ रहे हैं, कोई भी स्ट्रीम से हैं, तो आपको अपना जो है ना सिलेबस को देखना होगा कि मेरे पास जो 5 सब्जेक्ट है, उस पांचों सब्जेक्ट में सिलेबस क्या क्या है। तो क्या करना होगा, सबसे पहले आपको अपनाना होगा, क्या अपनाना होगा कि सिलेबस। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एग्जाम का सिलेबस, जो बोर्ड एग्जाम का सिलेबस है उसको देखना है, क्योंकि आपका 2026 फरवरी में बोर्ड एग्जाम्स है। ठीक है, उसके बाद एग्जाम पैटर्न को भी देखना होगा कि कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछा जाएगा कौन सा सब्जेक्ट में, कितना सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछा जाएगा कौन से सब्जेक्ट में। 10th वाले बच्चे भी अपना आपको क्या करना है, सिलेबस देखना है, कौन सा किताब चलता है। ठीक है, उसके बाद एग्जाम पैटर्न क्या है, वो ही दोनों चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस दोनों पर वीडियो विद्यादायनी पर अवेलेबल है, आप जाकर देख सकते हैं कि एग्जाम सिलेबस, एग्जाम पैटर्न सर्च कीजिएगा यूट्यूब पे, विद्यादायनी लिख के, तो आपको वीडियो मिल जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। यानी समझ गए है ना जी, आर्ट्स वाले, कॉमर्स वाले, साइंस वाले, आपको अपना सिलेबस देखना है और एग्जाम पैटर्न को भी देखना है। यानी कि देखिए, बिहार बोर्ड ऐसा बोर्ड है ना बाबू, इसमें एक खरीदिएगा तो एक फ्री मिलेगा, यानी कि बाय वन गेट वन फ्री। जो मॉल सब में दुकान या कोई सामान खरीदने जाते होंगे, देखे होंगे कहीं ना कहीं लिखा हुआ रहता है कि एक खरीदिएगा ना तो एक आपको मुफ्त में मिलेगा। तो वही चीज यहां है कि कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा, जिसमें से कितना बनाना है, मात्र 50। 70 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, जिसमें से कितना बनाना है, उसका आधा यानी 35। तो वही चीज रहता है, चाहे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस रखिए, उसमें 20 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेगा, जिसमें चुन के आपको 10 बनाना है। तो कितना बेहतर है। देखिए, आजकल तो पढ़ के सभी बच्चे टॉप कर सकते हैं, इतना बढ़िया अपॉर्चुनिटी आपके पास अवेलेबल है आपके जमाने में। ठीक है, तो आपको क्या करना है, एग्जाम का सिलेबस देखना है और एग्जाम पैटर्न को देखना है। समझ गए ना। उसके बाद देखिए, आपको क्या करना होगा, कहीं से भी आप क्लास कर रहे हो ना बाबू, चाहे आप ऑफलाइन, ठीक है, या ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, तो आपको क्या करना होगा, रेगुलर क्लास अटेंड करना होगा। यानी कि आप रेगुलर क्लास अटेंड नहीं कीजिएगा ना, तो आपको लोड जो है वो बढ़ते चले जाएगा। यानी यदि आप सोच रहे हैं कि आज का क्लास कल सुबह कर लेंगे, एक दिन बाद कर लेंगे, आज सोने का मन है, आज बहुत थक गए हैं, आज शादी में जा रहे हैं, या आज आईपीएल देख लेते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वो आपको परेशानी होगी। रेगुलर क्लास अटेंड करना अति अनिवार्य है। ठीक है, तो इस पर आपको फोकस करना होगा कि एक भी क्लास छूटे नहीं, चाहे आप ऑफलाइन में पढ़ रहे हैं, चाहे आप ऑनलाइन में पढ़ रहे हैं,
कहां से भी पढ़िए, लेकिन रेगुलर क्लास अटेंड जरूर कीजिए। उसके बाद देखिए, क्लास करते समय जब आप क्लास कर रहे हैं ना, तो आपको प्रेजेंट ऑफ माइंड जो है वो क्लास पर ही लगाना है बाबू, ठीक है। यानी कि माइंड पूरे एकाग्रचित होकर आपको जो है वो क्लास पर ही ध्यान देना है। ऐसा नहीं कि इधर क्लास कर रहे हैं या ऑफलाइन में कहीं इंस्टीट्यूट यहीं कोचिंग में पढ़ने जा रहे हैं तो ध्यान कहीं आईपीएल मैच पर बात कर रहे हैं, ठीक है, कुछ और ही बात कर रहे हैं। तो वैसा नहीं किया जाता है, वो आपको नुकसान होगा। आपको बोर्ड एग्जाम्स में आपको जो है नंबर जो है ना वो कम मिलेगा, उससे है कि आप नंबर नहीं ला पाइएगा अच्छा, यानी पढ़ाई ही नहीं कीजिएगा तो नंबर कहां से आएगा, इतना आसानी थोड़े है जी। उसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है कि क्लास करते समय फुल्ली कंसिस्टेंसी मेंटेन आपको रखना है, यानी कि फुल्ली कंसिस्टेंस मेंटेन आपको करना होगा क्लास करते समय। यदि आप ये काम नहीं करते हैं तो बहुत बड़ा आपको जो है वो खामियाजा भुगतना पड़ेगा, आपको बोर्ड एग्जाम्स में कम नंबर मिलेगा। देखिए समय जो होता है बाबू सभी के पास उतना ही होता है, 24 घंटा 365 दिन ही मिलता है, सप्ताह में जो होता है वो 7 दिन ही मिलता है। चाहे टॉपर वाले स्टूडेंट्स रहे, चाहे कोई भी स्टूडेंट्स रहे या फेल कर गए स्टूडेंट्स हो, ठीक है, लेकिन वो पढ़ते नहीं है। देखिए अभी आप आईपीएल देख रहे हैं या यदि आप क्रिकेट खेल रहे हैं कहीं फील्ड में, चाहे आप कुछ और बात कर रहे हैं, लेकिन पढ़ने वाला जो टॉप करने वाला होते हैं, जो स्टेट रैंक में उनका नाम आता है, ठीक है, वो क्या होते हैं, वो पढ़ते रहते हैं उस समय पे। लेकिन आप क्या करते हैं, आप खेलते रहते हैं, कुछ अदर चीज करते रहते हैं, तो इसके कारण आपको नुकसान होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यदि आप पढ़िएगा ना मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो आपको सेल्फ नोट जरूर बनाए। देखिए बच्चों जो होता है मुझे कॉल करके सर पीडीएफ चाहिए, क्योंकि मैं आप लोगों को विद्यादायनी यूट्यूब चैनल पर इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ाता हूं और हिंदी सब्जेक्ट पढ़ाता हूं बाबू, ठीक है। तो आपको क्या होता है कि विद्यार्थी लोग सेल्फ नोट जो होता है वो बनाते नहीं है और कुछ भी नोट मांगना चालू कर देते हैं। तो देखिए नोट मांगिए, नोट को लिखिए, वो जरूरी है, लेकिन आप अपना सेल्फ नोट जो होता है वो जरूर बनाइए। सेल्फ नोट बहुत सारे स्टूडेंट को बुझने भी नहीं आएगा। सेल्फ नोट यानी कि अपने खुद का नोट बनाना होता है ना बाबू, ठीक है। आपको क्या करना है, यदि आप बातचीत चैप्टर पढ़ रहे हैं या इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर या फिजिक्स का कुछ कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हैं या कोई भी आर्ट्स का कोई भी सब्जेक्ट का फर्स्ट चैप्टर या कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सेल्फ नोट यानी कि पॉइंट बाय पॉइंट के माध्यम से, यानी कि बाबू आपको रिवीजन करने में आसानी होगी। यदि ये पॉइंट में आप सब कुछ लिखते जाइएगा ना समझ कर कि क्या मेन पॉइंट है इस चैप्टर का जो एग्जाम्स में आ सकता है, जो मुझे याद रखना है, तो आपको रिवीजन करने में बहुत ही ज्यादा जो हो गई ना वो बहुत आसानी मिलेगी, ठीक है, और समय भी आपका बचेगा और पढ़ने में भी मन लगेगा। सेल्फ नोट जो होता है ना वो जरूर बनाना होता है। सेल्फ नोट आप बनाइएगा तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। यानी कहा भी गया है कि प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, यानी कि जितना आप प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आप परफेक्ट बनिएगा, यानी कि आपको उतना सब्जेक्ट में जो है वो यानी कि सब्जेक्ट आपको बहुत मजबूत होते जाएगा। यह कहा भी गया है, ठीक है, क्या कहा गया है कि प्रैक्टिस मैक्स परफेक्ट, ये कहा भी गया है। तो समझ ही गए ना कि आपको अपना सेल्फ नोट जरूर बनाना है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। देखिए उसके बाद पॉइंट क्या है सर, उसके बाद पॉइंट यही है ना कि कोई भी चैप्टर यदि आप पढ़ते हैं ना बाबू, तो उसको क्या करना है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का प्रैक्टिस जरूर करना है। प्रैक्टिस कहां से करेंगे भैया, तो आप एक किताब नहीं खरीद सकते हैं। देखिए आप मार्केट जाइएगा तो कुछ से कुछ खा लीजिएगा, लेकिन एक 50 रुपए का जो किताब होता है जो आपका जिंदगी की सवाल है, हाँ खरीद सकते हैं ना। तो क्या करना पड़ेगा, नियम मैं आप लोगों को बतला देता हूं, यह नियम आप पालन कीजिएगा ना बाबू, तो आपको क्या होगा, बहुत ज्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। और इसी नियम पर सभी टॉपर भी टॉप करते हैं। क्या करना होगा कि कोई चैप्टर यानी कोई भी चैप्टर, यदि हिंदी का बातचीत ही चैप्टर खत्म हो गया है, ठीक है, यदि उसने कहा था अभी चैप्टर समाप्त हो चुका है, ठीक है, प्लेलिस्ट पे विद्यादायनी पर आप लोग देख सकते हैं। यानी कि हिंदी इंग्लिश में चिंता नहीं करना है, परेशान नहीं होना है,
यानी 100 में 100 दोनों सब्जेक्ट में स्कोर करना है। मैं आप लोगों को पूरा फुल सिलेबस यहाँ पे समाप्त करने वाला हूं, चाहे हिंदी ग्रामर रहे, इंग्लिश ग्रामर रहे, बुक रहे, चाहे जो भी चीज रहे जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में आने वाला होता है, वो सब चीज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। यानी कि चैप्टर समाप्त होने के बाद आपको जो है ऑब्जेक्टिव, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और क्या सर, सब्जेक्टिव क्वेश्चन को क्या करना है बाबू, आपको प्रैक्टिस करना होता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा ना तो बहुत आप जो है वो दिक्कत कर रहे हैं, यानी अपने आप को जो है वो कहीं ना कहीं परेशानी में डाल रहे हैं। आपका नंबर जो है वो बाबू कम आने वाला है। यानी कि कोई चैप्टर यदि मैं आप लोगों को पढ़ा दिया हूं, ठीक है, यदि बातचीत ही चैप्टर पढ़ा दिया हूं, क्या किया हूं बाबू, यदि बातचीत हिंदी का चैप्टर पढ़ा दिया हूं, या कोई चैप्टर का नाम ले लीजिए, उसने कहा था ले लीजिए, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर ले लीजिए, या फिजिक्स का कोई चैप्टर ले लीजिए, ठीक है, कोई भी चैप्टर ले लीजिए ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, चैप्टर यदि खत्म हो गया या ऑफलाइन में या ऑनलाइन में या विद्यादायिनी यूट्यूब चैनल पर, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव, जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, जितना भी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो, तो मैं आप लोगों को बताता ही हूं, उसके अलावा भी आपको क्या करना है, अपने से प्रैक्टिस करना हो। ठीक है, जितना भी ऑब्जेक्टिव रहता है, जितना भी सब्जेक्टिव रहता है, मैं आप लोगों को क्लास में ही रिकॉर्डेड वीडियो जो भी लाइव चलता है उसके माध्यम से मैं आप लोगों को बताता हूं। यहां पर कोई भी, ठीक है, बातचीत का हम लोगों का कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराए हैं, उसने कहा था का कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराए हैं, ठीक है, सब्जेक्टिव भी कराया है ढेर सारा, आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो देखिएगा तभी ना जी, देखबे नहीं करते हैं, लास्ट में सर पढ़ेंगे तो कैसे होगा, नहीं हो पाता है ना। 1 घंटा पढ़िए हिंदी इंग्लिश को और पूरे मजबूत कीजिए। ठीक है, उसके बाद क्या करना है कि क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेना है, कि प्रैक्टिस जो होता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस के बिना कुछ नहीं हो पाएगा। उसके बाद देखिए क्या है बाबू, कि क्वेश्चन बैंक एंड गेस पेपर, क्या है, लास्ट है कि क्वेश्चन बैंक एंड गेस पेपर जो है वो आपको खरीद लेना है, वहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं ना। क्या करना है, क्वेश्चन बैंक नहीं देखे हैं, क्वेश्चन बैंक, हाँ सर क्वेश्चन बैंक तो देखे ही है, 10th में तो खरीदे थे, लेकिन ऐसा ही रखल रह गया, पढ़बो नहीं किए। तो देखिए आप लोगों को मैं बता देता हूं कि बाबू आपको चैप्टर बाय चैप्टर जो है क्वेश्चन बैंक ले लेना है, बुक अवेलेबल है मार्केट में। ठीक है, उसमें सब्जेक्टिव भी रहे ऑब्जेक्टिव भी रहे, या अलग से अलग मिले, सब्जेक्टिव का अलग ऑब्जेक्टिव का अलग, तो वो भी आप खरीद सकते हैं। लेकिन चैप्टर बाय चैप्टर रहेगा ना, कोई भी चैप्टर मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा या कहीं से भी पढ़िएगा ना, तो आपको क्या करना है, वो चीज आप क्वेश्चन बैंक से सभी ऑब्जेक्टिव सभी सब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस है वो अपने आप घर में सभी जगह बनाइए। ठीक है, जहां से भी आप देख रहे हैं इस वीडियो को, जहां भी आपका घर है, तो वो क्या करना है बाबू, अच्छे तरीके से वो आपको बताना है। गैस पेपर क्या रहेगा सर, गैस पेपर भी वही चीज है, लगभग लगभग आप जो है कि क्वेश्चन बैंक भी खरीद सकते हैं, गैस पेपर भी खरीद सकते हैं अभी के लिए। ठीक है, मॉडल पेपर भी खरीद सकते हैं, इंटरनेट पर जारी किया गया जो रहता है ना वो भी खरीद सकते हैं, उसको भी मॉडल पेपर ही बोला जाए। देखिए उसके बाद उसमें क्या रहता है कि चैप्टर वाइज खरीदिएगा ना, तो वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी आप चैप्टर वाइज उसमें बहुत आपको सहूलियत होगा पढ़ने में ना, चैप्टर खत्म होगा उसको इंड कर लिए, पूरा बना लिए, ठीक है, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लिख लिए, ठीक है, क्वेश्चंस आया उसको हम अर्थ लिखें, ठीक है, उसका आंसर लिखें, जो बोर्ड एग्जाम्स, ऐसा मानिए कि यह क्वेश्चंस जो है, ये चैप्टर जो है, कोई भी चैप्टर टोटल क्वेश्चंस आ गया बोर्ड एग्जाम्स में, तो कैसे लिखना है, तो उसको अच्छे तरीके से लिख लेना है। और लास्ट में क्या करना है कि 1 घंटा में एक एक चैप्टर को कंप्लीट करते जाना है। ठीक है, उस तरीके से मैं आप लोगों को वहां पे सब कुछ बतलाऊंगा कि कैसे आप लोगों को अच्छे से स्टडी किया जाता है। ठीक है, तो ये सब आप लोगों को सब कुछ पता चल गया ना जी। उसके बाद देखिए कोई भी कंफ्यूजन है बाबू तो इस नंबर पर आप पूछ सकते हैं, पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। सर नंबर कौन सा है, तो नंबर तो मैं आप लोगों को यहां से दिखा ही रहा हूं ना कि कौन सा नंबर है, 7667140322। ठीक है, इससे आप क्या कर सकते हैं, पीडीएफ ले सकते हैं, आप यहां पे व्हाट्सएप कर सकते हैं मुझे, या फिर आप कॉल कर सकते हैं। व्हाट्सएप कीजिए सबसे पहले, यदि व्हाट्सएप पर आपको आंसर नहीं मिला तो लास्ट में आप कॉल भी कर सकते हैं। बाबू नंबर देख लो, 7667140322 के नंबर पर आपको क्या करना है, वहां पर कोई भी परेशानी आप जो है वो पूछ सकते हैं, पीडीएफ को आप ले सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। कैसा लगा यह वीडियो, यह टिप्स कैसा लगा आपको पढ़ने के लिए, वो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक एक कमेंट जो है विद्यादायिनी और मुझे जो है
जितना हो सके उतना मैं आप लोगों को मेहनत करता हूं बाबू। ठीक है, तो आपको क्या करना है, पूरा अच्छे तरीके से कमेंट करना है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा हो सके आप शेयर कीजिए, ठीक है, क्योंकि आपका एक शेयर, आपका एक लाइक, आपका एक कमेंट जो रहता है पूरा एनर्जी से भर देता है कि बच्चों जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं, उनको क्या है जी जान से पूरा मेहनत किया जाए, यानी कि पूरा नोट्स बनाकर दिया जाए, पूरा क्लास हो, ठीक है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव जो भी चाहिए वो पूरा भर भर के मैं आप लोगों को विद्यादायनी के माध्यम से देता हूं। आज के लिए इतना है, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छे से पढ़िए, मन लगाकर स्टडी करते रहिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स।